13वें प्रकार की जो अशुद्धि है वो है गंध। और गंध अच्छी या बुरे प्रकार की जो खुशबू इंसान महसूस करता है, उसे सूंघने के बाद उसे जो महसूस होता है अच्छा या बुरा, उसे गंध कहा जाता है। 13वें अशुद्धि है, उसके दो पार्ट हैं। पहला है स्पर्श और दूसरा है स्वर्ण। जो स्पर्श है, स्पर्श का मतलब ये है कि जैसे कि वो किसी चीज़ का आदी होता है ना, कि बेड पर सोता है तो उसको ऐसा लगता है बेड पे ही उसको अच्छी नींद आ सकती है, और कभी किसी पल उसको ज़मीन पर सोना पड़ जाए तो वो उस चीज़ में अपने आप को बुरा फील करवाने लग जाता है कि उससे ज़मीन पर अच्छी नींद नहीं आएगी। ये भी एक प्रकार का अशुद्धि है कि इंसान को कभी भी किसी चीज़ का इतना आदी नहीं होना चाहिए कि वो इस चीज़ को लेकर के अपनी ज़िंदगी में समय के अनुसार खुद को ढाल ना सके। दूसरा पार्ट है स्वर्ण। स्वर्ण जो है बुरे या अच्छे, जैसे कि इंसान जो होता है गलत शब्दों को सुनता है या सुनाता है किसी को, वो एक प्रकार की अशुद्धि है कि इंसान को ना तो किसी को बुरा बोलना चाहिए और ना ही किसी का सुनना चाहिए। अगर आप किसी की चुगली निंदा भी सुनते हैं तो वो दोष भी आपको ही लगता है। अगर कोई इंसान मुंह से बोलकर आपको बता भी रहा है तो उस अशुद्धि का शिकार वो भी है और आप भी हैं। इसलिए ये जो अशुद्धि हैं इन पे काम ज़रूर करें। 14वीं जो अशुद्धि है वो है अधीरता, विश्वास ना होना, जल्दबाजी। ये जो अशुद्धियां हैं इन पर काम करे बिना इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ सकता। 14वीं जो अशुद्धि है उसका एक पार्ट है अविश्वास। जैसे कि उसको कभी अपने साथ जो उसके इंसान होते हैं उस पर ही विश्वास नहीं होता, और कभी तो विश्वास उसे खुद परमात्मा पे भी नहीं होता है कि वो परमात्मा पे भी अविश्वास करता है। उसको कभी अपने अंदर ऐसी काबिलियत महसूस ही नहीं होती है कि जो इंसान जो चीज़ चाहता है वो उसे मिल सकती है। और जब उसके अंदर भगवान को लेकर के ये प्रतिक्रिया आ जाती है कि उसको भगवान पे विश्वास नहीं रहता है, जब भी वो पाप की तरफ बढ़ता है। 15वीं जो अशुद्धि है चंचलता। उसमें हर चीज़ के प्रति इंसान कभी सीरियस नहीं हो पाता है। संकल्प शक्ति का अभाव। इंसान का जो मन है ना वो हमेशा विचलित रहता है, वो कभी भी किसी भी चीज़ पर स्थिर नहीं रहेगा। वो स्थिर होने के लिए असल में उसका जो मन है ना वो एक ऐसे भंवरे की तरह हो जाता है कि जिसे एक फूल पर बैठकर इंसान उसका जो पराग होता है उसको वो भंवरा सक करके और निकल जाता है, पर वो जो चंचलता होती है ना इंसान की मनोस्थिति को इतनी विचलित रखती है, उसको जीवन में स्थिर नहीं होने देती। तो इसीलिए इंसान को अपनी अशुद्धियों पे काम अवश्य करना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन में एक स्थिर जीवन जी सके। 16वीं जो अशुद्धि है वो है भय। इसके भी दो पार्ट हैं। भय इंसान को जब लगता है जबकि वो कोई ऐसा कर्म कर देता है जिससे कि उसको अपना भविष्य डराने लगता है। उसको हमेशा ये लगता है कि उसने बुरा किया है तो आगे उसका फल उसको बुरा ही भोगना होगा। परंतु इंसान इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे जीने लग जाता है, और एक पल को आकर के उसका जो भय होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन असली ईश्वर के न्याय की शुरुआत तब से ही होती है जब इंसान अपने भय को भूल जाता है, और फिर परमात्मा जो उसने गलत किया है उसका जो फल होता है वो उसको अवश्य देते हैं। 16वीं अशुद्धि का पहला पार्ट है असत्य। असत्य वो एक उसको कह सकते हैं कि इंसान जो सत्य को छुपाकर अपना असत्य यानी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, वो असत्य के भाव में हर वक्त डूबा रहता है। जो इंसान एक बार झूठ बोल देता है उसको
पूरी ज़िंदगी उस झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे कि इंसान को बचना चाहिए। और जो 16वीं अशुद्धि का जो दूसरा पार्ट है वो है आस्तेय। आस्तेय में ये है कि इंसान कर्म वचन काया से चोरी करना, जैसे कि इंसान कर्म से किसी के साथ बुरा कर बैठता है, काया से अपने शरीर से कुछ बुरा कर देता है, वचन से यानी शब्दों से किसी का बुरा कर देता है, तो इंसान इन अशुद्धियों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इंसान को हमेशा अपने जीवन में, कहते हैं जब दशहरा आता है तो इंसान हमेशा ये सोचता है कि अपनी ये बुराई छोड़ेगा, पर नहीं, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में ये सोचना चाहिए कि जो वो 10 फेसेस से चल रहा है, मतलब कहने का ये है कि इंसान को डेली अपनी बुराई छोड़नी चाहिए। परिवर्तन के लिए जब इंसान खुद में परिवर्तन नहीं लाता है तो ईश्वर को तो परिवर्तन लाना ही है। तो इससे अच्छा ये है इंसान अपनी 16 अशुद्धियों पे काम करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, इसी जीवन में रहते हुए। और उसमें जो इंसान खुद चेंज हो जाते हैं, खुद को परिवर्तन कर लेते हैं ना, परिवर्तित कर लेते हैं, तो उससे ईश्वर बहुत खुश होते हैं। और जिसमें परमात्मा को उस इंसान को चेंज करना पड़े, उसमें इंसान को काफ़ी कष्ट होता है। उन कष्टों से बचने के लिए इंसान को अपनी 16 शुद्धियों पे काम ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू।